राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। सुदर्शन चक्र लेकर चलना होगा। योगी आदित्यनाथ का यह आह्वान है। इसको जाती रही भावना जैसी वाले भाव से अलग अलग स्तरों पर समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनंत अमित जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। हाजी साहब का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का स्वागत। सौरभ जी, योगी जी ने कहा कि सुदर्शन लेके हाथ में निकलना पड़ेगा, मुरली का काम नहीं है, बांसुरी बजाने से कुछ नहीं होगा, सुदर्शन लेके चलना होगा। और बाकी फिर उन्होंने बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कही। क्या ये 2027 के चुनाव में सुदर्शन लेके निकलने की बात हो रही है? भाई अनम्यूट करो उसको। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, निश्चित तौर पर जब हम अपने पुराणों को पढ़ते हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण काल हो, महाभारत में हम जानते हैं कि गांडीव क्यों उठाना पड़ा था जो है अर्जुन को। जिस प्रकार से ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरों के खिलाफ, अपनों के ही खिलाफ उठाना पड़ा था। कारण उसका क्या था? जब अधर्म हो रहा था तो धर्म के मार्ग को जो है अपनाने के लिए और धर्म की जीत के लिए उठाना पड़ा। रामायण में हम देखते हैं भगवान राम ने जो है वो जो जिस प्रकार से जब रावण से युद्ध किया तो राम और रावण का युद्ध तो था नहीं, वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। तो उसी प्रकार से देखिए योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है उसी संदर्भ में है कि जब लगातार, अगर उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, कहा था या तो अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या फिर जो है अपने जो है वो आचरण को बदल लें। लेकिन वहां पर हमने कई बार देखा कि बहुत सारे अपराधी छवि के लोगों ने सरेंडर भी किया और बहुत सारे अपराधी छवि के लोग जिनको लगता था कि पिछली सरकारों की जो राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है तो उसके नाते वो जो है अपराध करते रहेंगे, उस पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की। और मुझे लगता है कि देखिए जब हम समाज के अंदर ऐसी घटनाएं देखते हैं कि एक जो जिस प्रकार से गाजियाबाद की घटना निकल करके आई कि भाईचारा शब्द इस्तेमाल करने पर भाई बोलने और हमें चारा बनाने के लिए उन्होंने पीठ में छुरा भोंक दिया एक बालक ने बुला करके। ये मानसिकता आती कहां से है लोगों में? इस मानसिकता, इस सोच के लोग जो है निश्चित तौर पर मैं आज भी मानता हूं, चाहे वो पुराना अतीक अहमद का इतिहास हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का इतिहास हो, चाहे वो जो है विकास दुबे का इतिहास हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि अपने बच्चों को भी वही संस्कार दो कि अगर कोई तुमको जो है ये दिख जाए कि समाज में भाईचारे का संदेश दे, उसको बुलाओ और पीठ में छुरा भोंक दो। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया, उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। विकास के रोड़े में जो भी अपराधी बन करके आएगा, अपराध करने के लिए आएगा, उसको भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है उसका सामना अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है सौरभ जी, जो है हमेशा धर्म की राह पर चला है। सुदर्शन चक्र जो है हमेशा अभी रुकना होगा, आऊंगा दोबारा। हाजी नाजिम खान साहब, एक चीज ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। हम लोगों ने वैसा जीवन देखा कि बच्चे ने आके कुछ उत्तेजना में बताया कि फलाने ने हमको ईंटा मारा, फलाने ने हमको थप्पड़ मारा या गाली दी, तो हमने बच्चे को समझाया बेटा हम बात कर लेंगे, कुछ नहीं, छोड़ो, ऐसा वैसा है। चीजों को कूल डाउन किया। ये जो खोड़ा में कांड हुआ ना हाजी नाजिम, इसमें जो मुख्य हत्यारा है, जो एनकाउंटर में मारा गया असद, इसके बाप का नाम है नवाब। 8 महीना पहले इसने नवाब को बताया कि भाई ये लड़का है, इससे हमारी ठन गई और हमको इसका कुछ इलाज करना है। तो इसके पूज्य अब्बा ने मालूम क्या कहा, इसको सलाह दी,
कि बेटे बकरीद के दिन इसका पूरा हिसाब करना, उससे पहले नहीं, बकरीद का दिन रखो। ये किस लिए चुना गया बकरीद का दिन? इसके पीछे कोई तो सोच होगी जब उसने मुहूर्त निकाला नवाब ने, और क्या कहा कि बकरीद को इसका पूरा काम खत्म कर देना सूर्या का। हाजी नाजिम साहब, और लोग कह रहे बकरीद को बीच में ना घसीटो भाई, अपराध की घटना है, बकरीद को क्यों ला रहे हो? मैं बकरीद को इसलिए ला रहा हूं, बकरीद को कैसे भागने दूं? बकरीद की तारीख चुनी गई और जब मारा गया तो उससे कहा गया कि तूने बकरा हलाल होते देखा? बोला नहीं। तो बोले अब देख ले। और कहा जा रहा है इसको अपराध की घटना मानो, इसको इस्लाम से ना जोड़ो। ये बकरीद और कुर्बानी से जोड़ी गई हत्या की नहीं जोड़ी गई हाजी नाजिम खान साहब? और अगर जोड़ी गई तो वो मुस्लिम मौलवी और मौलाना कहां हैं, धर्मगुरु कहां हैं, जिनकी सफेद दाढ़ी है, वो लोग कहां हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां है? उसको मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अमिताभ जी, देखिए जो घोड़ा कॉलोनी के अंदर जो घटना घटी वो बड़ी दुखदायी घटना थी। उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करती है मुस्लिम समाज और पीस पार्टी की, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर हुआ, उस माहौल पे भी हम लोगों को रोशनी डालने की सख्त जरूरत है। मैंने जो सवाल पूछा उस पे तो आप बोले ही नहीं, आप तुरंत आ गए। हमने आपका खंडन नहीं देखा, कड़ा खंडन नहीं देखा, ठंडा खंडन नहीं देखा। खैर आप कह रहे मान ले, हमने सवाल क्या पूछा कि बकरीद का मुहूर्त क्यों निकाला और मारने से पहले ये क्यों कहा कि हम देख तुझे बताते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। ये दो बातें इस्लाम से जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं? पहले इसका जवाब दो, बाकी कहानी बात भैया। हाँ अमिताभ जी, देखिए मैं उसी बात पर आ रहा था जो आपने सवाल करा। देखिए आपने बकरीद से बात करी तो देखिए ये लोग जो है जिस तरीके का इन्होंने अपना वक्त रखा कि भाई आओ आपको कुर्बानी दिखाएं कैसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मजहब इस्लाम से पूरी तरीके से ताल्लुकात नहीं रखते थे। इनको अगर मजहब इस्लाम का पता होता तो इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जो अपराध। ये बकरीद का माहौल, अरे भैया नाजिम साहब बकरीद की बात कर रहे हैं तो क्या ये ईसाई धर्म के थे? आप भी गजब कर रहे हो महाराज। ये ईसाई धर्म के थे कि पारसी थे? उनके अब्बा ने कहा, जिसका नाम नवाब है, उसने कहा कि मेरे जिगर के टुकड़े ये कत्ल के लिए बकरीद की मुकद्दस तारीख तय कर। ये मजहब इस्लाम में तुम्हारा क्या है भैया? हाँ, इसका ताल्लुक पारसी धर्म से है, बौद्धों से है, किससे है नाजिम खान साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए असद जो है मजहब इस्लाम से ही ताल्लुकात रखता है, लेकिन नाम उसका मुस्लिम है, लेकिन उसके जो कारनामे है वो मुस्लिम समाज के नहीं है। उसने मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरफ से पूरी तरीके से निशाने पर रखवाया है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। लेकिन जिस तरीके से असद और उसके बाप ने ये एक साजिश रची, ये जघन्य अपराध है। इसके जितनी भी कानून के दायरे में रहकर सजा मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं थी, और असद को तो देखिए सजा मिल गई, लेकिन उसके बाप ने इस बात का बढ़ावा दिया। इसके बाप को भी उसी कैटेगरी में लाके कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए और भी घटनाएं घटी है इसके साथ। देखिए गाजियाबाद के अंदर एक चिराग त्यागी के साथ भी घटना घटी, उसकी भी हत्या हुई। देखिए गाजियाबाद की घटना। और देखिए ईद का, जब आपने बकरीद का नाम लिया तो जहांगीरपुरी के अंदर भी एक अरबाज नाम का व्यक्ति या बच्चा था, उसकी भी हत्या हुई ईद वाले दिन ही। ये घटनाएं ऐसी है जो बिल्कुल जघन्य अपराध है, जिन्होंने पूरे सरसार कर दिया देश को भी। और रही बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उनको तो मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। अभी रुकना होगा बात करें अमिताभ जी, अभी रुकना होगा, आएंगे दोबारा। ईद पर, होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, सब पर हत्या हो सकती है। मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा, आप मेरी बात नहीं समझे पूरी। ठीक है रख लो, अब इसको रुक जाओ, अशोक यादव जी के पास जाएंगे। सब पर हत्या हो सकती है, मैं ऐतराज कहां कर रहा। हत्या रोके भी नहीं जा सकती 100%, ये भी सच है। लेकिन कोई भाई का लाल ये कहे कि बकरीद पर ही मारूंगा तुझे, उससे एक दिन पहले नहीं मारूंगा, उसके एक दिन बाद नहीं मारूंगा, ये चीज खतरनाक है भैया। आप इसको रखो, ये चीज खराब है। अशोक जी, मुहूर्त चुना गया बकरीद का, जानबूझकर 8 महीने से तारीख का इंतजार किया गया, फिर कुर्बानी का वक्तव्य दिया गया कि देख कुर्बानी ऐसे होती है। इसका मतलब संदेश साफ। मेरा मसला ये कि
2000 किलोमीटर दूर बैठे कोलकाता में अब ममता जी के भतीजे को अंडा और टमाटर फेंक के मार दिया तो आपके पार्टी के लोगों के आंसू नहीं रुके, बोले हाय हाय अभिषेक भैया काहे लोग गए। क्या आपको बगल में खोड़ा नहीं दिखाई दिया क्या? नहीं ना? आपके सबसे बड़े नेता खोड़ा पर नहीं बोल सकते थे? कोई समस्या थी या वोट नहीं लेना है, ऐसा कुछ मन बना लिए हैं कि हमें वोट ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ मन बना लिए क्या? आप अभिषेक बनर्जी के लिए यहां उत्तर प्रदेश में कैनवेसिंग कर सकते हैं और सब कर सकते हो, लेकिन सूर्या चौहान की मृत्यु पर आप मौन रहेंगे। आपके प्रवक्ता कब बोलेंगे? जब असद का एनकाउंटर हो जाएगा तब वो उतरेंगे मैदान में कि गुरु अब आया है अपने मन का सब्जेक्ट। अशोक जी, ये सवाल खोड़ा में भी लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां हैं, वो यहां सांसद हैं, अखिलेश जी कहां हैं, मायावती जी ट्वीट कर सकती हैं, लिख सकती हैं कि सूर्या की हत्या पर, लेकिन आप नहीं, राहुल गांधी नहीं, अजय राय नहीं। सूडान में हो, हांगकांग में कोई घटना हो जाए, अजय राय एएनआई देख ले तो बिना वक्तव्य दिए जाने नहीं देते एएनआई को, है वो इस कदर घनघोर वक्तव्य दे रहे हैं आजकल। लेकिन इस घटना पर उनको ऐसा नहीं हुआ कि चलो हम खोड़ा होके आते हैं। या आपकी पार्टी भी प्रतिनिधिमंडल भेजने में बहुत स्मार्ट है, ऐसा कर सकते थे कि सूर्या के घर प्रतिनिधिमंडल जाएगा माता बाबा के अध्यक्षता में, ये शिवपाल जी की अध्यक्षता में। रामगोपाल जी तो यहीं रहते हैं, उन्हें दूर से भी नहीं आना, रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में भेज देते। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, जो घटना हुई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में, ये घटना एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है और इस विकृत मानसिकता को किसी धर्म विशेष से जोड़ना, मुझे लगता है ये भी एक तरह की उसी तरह की मानसिकता है कि किसी विकृत मानसिकता को एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाए। अगर इस तरह की चीजों को पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाएगा तो अभी तो फिरोजाबाद में अशोक भाई एक मिनट, आप तो अपराधी यादव हो तो आप जात से जोड़ते हो, ठाकुर हो तो आप जात से जोड़ते हो। मैं उदाहरण दे दूं, अब आप कह रहे हो कि इससे अपराधी होता उसको जात और धर्म से ना जोड़ो। अभी एक मुसलमान मार दिया गया होता 4 हिंदुओं ने मिलके तो आप सबसे पहले मैदान में होते। अशोक भाई, आपसे मतलब आपकी पार्टी और कहते हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप कह रहे हो कि नहीं घटना खराब है, निंदनीय है, लेकिन जात और धर्म से मत जोड़िए। तो किससे जोड़ा है? बकरीद का दिन क्यों चुना गया? ये क्यों कहा गया कि आओ तुम्हें पता है कुर्बानी कैसे होती है? आप कुर्बानी देंगे? भारत में बहुसंख्यक समाज की कुर्बानी देने की हिम्मत होगी इस देश में? और राजनेता हमको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि ना नौकरी छोड़ो, ये तो सब छोटी मोटी घटना घट जाती है। उसी उत्तर प्रदेश में एक मौर्य परिवार के लड़के को 4 मुसलमान लड़कों ने मिलकर मार दिया। यह भी घटना आपको पता होगी, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, पीडीए नहीं बोलेगा। मरने वाला पीडीए में और मारने वाला पीडीए में, बोलो क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अमिताभ जी देखिए विकृत मानसिकता है, अपराधी मानसिकता है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अशोक जी, कई बार समाज आपसे जलेबी नहीं चाहता, वो कहता सीधी बात करिए, 2 टूक कर सकते हैं तो बताइए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। अशोक जी, अमिताभ जी, एक चूंकि मैं बोल रहा था तो सब्जेक्ट आपने घुमा दिया। एक मूवी आई थी 1998 में, चाइना गेट। उस मूवी का जो विलेन होता है जगीरा, उस जगीरा ने एक डायलॉग बोला था, गिद्धों को लेकर के बोला था कि गोली चली नहीं कि कहां करने लगे। उसी बात को लेकर के मैं अपनी बात फिर नए सिरे से शुरू कर रहा हूं। जो घटना की आप जिक्र किए, गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी, मारने वाला असद और जिसकी हत्या हुई सूर्या चौहान। दूसरी घटना फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक नाम का एक व्यक्ति 1.5 साल के बच्चे को ऐसे जमीन पर जैसे धोबी कपड़ा धुलता है वैसे उठा के पटक के उसकी हत्या कर देता है। तीसरी घटना, बस बहुत जल्द खत्म कर रहा हूं। तीसरी घटना जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या, नृशंस हत्या होती है, उस बच्चे को किस तरह से मारा गया। चौथी घटना थोड़ा सा पीछे की है, बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों को मार दिया गया।
पांचवी अच्छा, ये घटना मौर्या गोरखपुर को में एक राजकुमार अशोक भाई, का- एक मिनट बस फिर पूरी हो बात गया, क्या, हो गया। अशोक भाई, मौर्या को 5 मुसलमानों ने मिलकर मार दिया, ताजी घटना आपको याद नहीं? आपको है। 1996 तक की घटना याद है, लेकिन ये याद नहीं, बस नहीं, यही 96 काम नहीं, खराब है। ये 96 घटना नहीं है, 96 घटना नहीं है। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की चाकू से हत्या हो गई, इंटरनेशनल पैरा जी। खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या। देखिए आपने जो बताया मौर्य समाज की हत्या, ये सारी हत्याओं में नहीं, उस कुछ पर तो आप चीजें बोले ही common नहीं, है। उसको तो आपने पर्दे छुपा के पासिंग रेफरेंस में मार दिया। यही चालाकी जनता नहीं, समझ रही है देखिए, अशोक भाई। अमिताभ जी, मेरा फर्ज है आपको चेताना, अमिताभ जी, बाकी आप मालिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, चालाकी अब ये जो जनता जितने जान रही घटनाएं है। जी, जितनी हत्याएं हुई अमिताभ जी, जो जो हत्याएं मैंने बताई, ये सारी हत्याएं हुई और सबके साथ इस तरह के लोगों ने मतलब गलत काम किया। लेकिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पे कहां क्यों हो रहा है? जो चाइना गेट का मैंने डायलॉग मारा कि कहां अच्छा, आपको कहां दिख रहा है? आपको कहां दिख रहा है? जो लोग शोक जता रहे हैं, आपको कहां दिख रहा है अशोक भाई? समाजवादी पार्टी को क्या हो गया मित्र? आप शोक की आवाज को, शोक के स्वर को, क्रोध के स्वर को, पीड़ा के स्वर को कहां बता रहे हो महाराज? आपको मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, गजब कर रहे हो यार। मैं बता रहा हूं सर, इतना मेरी साहस बात हो कहां से जाए, लाते हो मेरी बात हो महाराज? जाए फिर आप बोलिएगा। जी मेरी बात हो जाए अमिताभ जी, मेरी बात हो जाए। जी, ये जितनी भी घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं विभत्स करने वाली, ये सारी घटनाएं विभत्स करने वाली हैं। चाहे जेवर वाली घटना का जिक्र मैंने किया, चाहे जो जितेंद्र पाठक ने 1.5 साल के बच्चे को धोबी पाट ऐसे पटक पटक के मार दिया, सारी घटनाओं को मतलब बहुत ही विभत्स करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन सारी घटनाओं पर कहां होना चाहिए था, सारी घटनाओं पर इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ एक घटना को लेकर के यहाँ पे स्पेसिफिक सरकार हो रही, मीडिया हो रही। क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, बाकी घटनाओं में मारने वाला भी हिंदू और जिसकी हत्या हुई वो भी हिंदू, इसलिए उस घटना खबर नहीं बनी, उस घटना पे कोई कहां नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि वो जो बाकी लोग मारे गए उनके प्रति क्या मीडिया में या सरकार के मन में संवेदना नहीं है? वो जो 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया गया, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रही मीडिया? और क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? जो जेवर वाला जो गोपाल शर्मा की हत्या हो रही है, अभी नहीं उनकी बात आने दीजिए, अभी मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोले? तो ये सारी घटनाएं बहुत ही दुखदायी घटना है, चाहे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी घटना, बाकी जो 5 घटनाएं मैंने बताई, ये स्पेसिफिक घटनाएं ये बताती हैं। अब रुकना होगा भाई, आपने 5 बताई, मैं 500 बता सकता हूं। गुड्डू ने पप्पू को मारा, पप्पू ने ब्रजेश को मारा, ब्रजेश ने रूपेश को मारा, 500 घटनाएं बता सकता हूं। किसी काल में अपराध नहीं रुका कभी। कोई बच्चे ने बाप को मारा, बाप ने बच्चे को मारा, मां ने मां को बेटे ने मार दिया, ये सब घटनाएं मैं रोज देखता हूं। मैं चैनल चला रहा हूं आज से नहीं 20 साल से, और उससे पहले अखबार। आपसे ज्यादा खबरें मेरे पास आती हैं, ठीक है ना चौकी? आपको तो तब भी चश्मा एक ही रंग का है, मेरे पास तो सब रंग के चश्मे हैं एक। लेकिन खोड़ा की हत्या को सावधान 22 पर पसेरी मत करो यार। गजब है, बोले काऊ काऊ कर रहे हैं गिद्ध। गजब है, एक हिंदू समाज के बच्चे को टारगेट करके बकरीद के दिन चुना गया कि इसको जिवे करेंगे बकरीद के दिन, और अशोक भाई कह रहे हैं कहां कर रहे हैं, गिद्ध आ गए, जगीरा फिल्म है। गजब बात है। ये हिंदू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे अशोक भाई? कभी इसकी भी चिंता कर लो, क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्या धारणा बनाएंगे? उनकी पीड़ा को, उनके शोक को गिद्धों की काई लग रही है आपको? वो हमारे परिवार का बच्चा नहीं था क्या? आप उसके लिए 10 उदाहरण ले आए कि ये गुड्डू भी मरा, पप्पू भी मरा, फलाने भी मरा, ढिकाने भी मरा, बात बराबर, खेल खत्म, चलो जाओ। क्यों? ये नहीं चलेगा। मैंने कहा खोड़ा में हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब से हम घोड़ा को देख रहे हैं, हमने मायावती की सरकार देखी, मुलायम सिंह की सरकार देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखी, कल्याण सिंह की सरकार देखी, राजनाथ की सरकार देखी, सब देखी, घोड़ा में हत्या होती रही है। बहुत विचित्र किस्म का इलाका है, गलियों के भीतर बसा हुआ इलाका है, 10 लाख की आबादी है। लेकिन ये कह के गया तुझे बताऊं कुर्बानी कैसे होती है, हत्या हुई है। इसलिए ये हत्या अन्य हत्याओं से अलग है। अशोक जी, आपने पूछा कि इसमें अलग क्या है, मैं बता रहा हूं। उसके बाप ने कहा कि इसका पूरा खेल खत्म करना बकरीद के दिन। बकरीद का दिन क्यों चुना? खोड़ा में दिन चुनकर हत्याएं नहीं होती थी इससे पहले।
हाजी नाजिम भी पूछ रहे थे कि क्या नया हो गया, उनको भी बता दिया मैंने। दिमाग साफ करो अपना, इतना ठंडे में ना लो महाराज कि कोई शौक में है तो कह दिया बोले काम काम कर रहे हैं यार, लड़का ही तो मरा है और क्या है। गजब बात है भाई। ऐसी ही टिप्पणियां 80-20 को शार्प कर देती हैं, इतना धारदार कर देती हैं कि फिर विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। ये टिप्पणी जहां तक जाएगी, उस मां के दिल पर क्या बीतेगी, उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी जो सुनेगा ये टिप्पणी कि काऊ काऊ है गिद्धों का। नहीं कहना चाहिए ऐसा, राजनीतिक लोगों को तो कतई नहीं कहना चाहिए। आप सूर्या चौहान के विरोध में क्यों खड़े हैं? आपका कोई ले गया? नहीं। आपके स्कूटर चुराया? नहीं। आप उस मृतक को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम असम्मान तो नहीं करो यार। मैं बहुत हर्ट हुआ हूं इस टिप्पणी से। जो लोग वोट की राजनीति करते हैं उनके पास वाणी संयम होना ही चाहिए भाई। अनंत अमित जी, सुदर्शन लेकर निकलना होगा, योगी आदित्यनाथ, आपकी समझ में इस बात की व्याख्या क्या है? अब वैसा सुदर्शन तो आने से रहा कि उंगली पे लेके चलना है कहीं। जब वो ये कह रहे हैं योगी जी कि सुदर्शन लेकर निकलना होगा, मुरली वृंदावन में छोड़ने का समय है, मथुरा में छोड़ने का समय है, सुदर्शन लेकर चलिए, आपकी समझ में इस बात का अर्थ क्या है एक राजनीतिक व्याकरण में, अगर हम उसका अर्थ ढूंढें? पहले सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। पहले ये खोड़ा का रोड़ा और नवाब की नवाबी निश्चित तौर पे खत्म होगी। और दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ, पहले आप जब घटना की बात बता रहे तो रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से आपने बताया कि उस बच्चे की निर्मम हत्या को लेकर। और दूसरी बात, सपा के मित्र ने जब चाइना गेट की बात कही, जगीरा की बात करी, तो मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा। अभी करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे होंगे और एक मासूम बच्चा 17 साल का नाबालिग की हत्या हो जाती है और सपा का प्रवक्ता इस तरीके की बानी बोलता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मुद्दे पर आते हैं भैया जी। भैया जी, वो भी पीडीए का ही एक अंग था जिसकी हत्या हुई। सूर्या चौहान पीडीए से आता था और हिंदू था। क्या मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के लोगों से, क्या इस देश में संविधान की जो बात करने वाले लोग थे, जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते थे, जो सेकुलर की बात करते थे, क्या इस देश से सेकुलर खत्म हो गया? क्या एक भी विपक्ष के लोगों ने क्या सूर्या के सपोर्ट में आके बात करी? नहीं करी। लेकिन उसी प्रदेश में जब दादरी में मोहम्मद इकबाल की हत्या हो जाती है तो अली शेख साहब जाते हैं, सहानुभूति ही नहीं, 1 करोड़ रुपया उस परिवार को देते हैं और पूरा विपक्ष मिलके लगभग 4.5 करोड़ रुपया देता है। और आज उस सूर्या चौहान की हत्या के बाद विपक्ष सहानुभूति तो क्या, ये कौं की बात करते हैं। आज उसकी मां सुन रही होगी तो उसकी मां के चेहरे पे क्या बीत रहा होगा, मैं ये भी जानना। हम जैसे लोगों का जब ये रोंगटा खड़ा हो गया आपकी वाणी को सुनकर तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उसी प्रदेश में जब मुख्तार मारा जाता है और मुख्तार के मिट्टी में शामिल होने के लिए अली शेख जी जाते हैं, और उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी जब की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंतिम यात्रा में अखिलेश बाबू नहीं जाते हैं। यह बताता है कि आपकी मानसिकता क्या है। जिस आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का मतलब बदल चुका है, परिवार डेमोक्रेटिक अलायंस। अगर पीडीए की सही बात कर रहे हैं तो आज आपको सूर्या चौहान के मौत के बाद, हत्या के बाद पीडीए को मिट्टी में मिला दीजिए। अगर पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक पीडीए परिवार से आता था। और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जिस सुदर्शन चक्र की बात करी है, तो निश्चित तौर पे भैया जी, धर्म की रक्षा के लिए अगर सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत पड़ेगी तो इस देश का 140 करोड़ सनातनी सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा है और बताएगा कि ऐसे लोगों के साथ कैसे सख्ती से निपटा जा सकता है। इस देश में रहना है तो इस देश के संविधान के तहत चलना पड़ेगा, इस देश की मान और मर्यादा को रखना पड़ेगा। और नवाब जैसे लोगों को यह बताना होगा कि तुम्हारी नवाबी जो है ऐसे चलने वाली नहीं है, किसी को बहकाकर। और निश्चित तौर पे जो हत्या हुई है उस हत्या की हम भर्त्सना करते हैं और अपने प्रदेश के लोगों को यह बताना चाहते हैं
कि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। पुलिस का डर जो है और भी बढ़ाने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव सभी दल लड़ते हैं, लेकिन किसी के मासूम बच्चे की हत्या पे इस तरह की बात करना यह बताता है कि आप में कोई संवेदना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की राजनीति करने के लिए, एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश की जनता आपको 2027 में बताएगी। जी भैया जी। मुझे जहां तक याद है शायद सितंबर का महीना था, 2015 का साल था। दादरी के बिसहड़ा गांव में अखलाक नाम का एक मुसलमान भीड़ ने मार दिया था, लाठी डंडा पत्थर चला के। उसके बाद अशोक जी और नाजिम साहब आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद विपक्ष का गैर भाजपा दलों का कोई नेता ऐसा बचा नहीं, बड़ा छोटा, जो नंगे पांव दादरी न भागा हो। क्या कंपटीशन हो गया दादरी में, रेला मेला लग गया। क्या बड़े बड़े नेता के नींबू काट कलप का कुर्ता पहन के तुरंत भागे दादरी, बोले हमसे पहले वो ना देखे हैं कहीं अखलाक का। मेरा प्रश्न, अखलाक की हत्या पर दादरी भागने वाली भारत की संपूर्ण विपक्षी राजनीति का नेतृत्व खोड़ा में के लिए क्यों नहीं निकला? सौरभ दुबे, दोनों इसी देश के नागरिक थे, अखलाक भी और सूर्या भी। दादरी गए, अच्छा किया, सब गए थे, कोई बचा नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तू चल मैं चल, सब, मायावती भी निकलनी, जो पहुंच पाए ठीक, नहीं तो हाजिरी तो लगी गई। हैदराबाद वाले भाई साहब भी आ गए, सब। पूरे देश में ऐसा हो गया कि सिंगल डेस्टिनेशन दादरी नेताओं का। खोड़ा क्यों नहीं कोई आया? राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, पीस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सूर्या के यहां जाते शोक व्यक्त करने क्यों नहीं गए? अखलाक और सूर्या में फर्क है क्या सौरभ दुबे? देखिए अमिताभ भाई, जो इतिहास है वो, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हमें जो भी प्रताड़ित होने वाला मिलता है वो हमेशा हिंदू ही मिला है। और आज से नहीं, 800 साल से मुगलों के शासन से उठा करके देखिए, उसके बाद भारत आजाद हुआ, सत्ता में भारतीय लोग ही आए, सत्ता में पार्टियां हमारे भारतीय लोग ही रहे, कांग्रेस भारत के ही लोग हैं, बावजूद उसके प्रताड़ित जो है वो हिंदू ही रहा। आपने घटना का जिक्र किया कि अखलाक जो है, बिल्कुल उस समय तो माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे भारत का लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो गया, संविधान खतरे में आ गया। किसी ऐसे सब लोगों ने, हिंदुओं ने मिलकर के एक मुसलमान की हत्या कर दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि एक बच्चे को बुला करके धोखे से पीठ में छुरा, दोस्ती के नाम पर घोंपा जाता है और इतनी क्रूरता से उसको मारा जाता है कि क्या संज्ञा क्या दी जाती है। उससे पूछा गया कि बकरे को कैसे हलाल करते हैं जानते हो? मानसिकता देखिए, मानसिकता मतलब उनके पिताजी की मानसिकता कैसी रही होगी, उनको ज्ञान देने वाले लोगों की मानसिकता कैसी रही होगी। और जो लोग मानसिकता ये दिखाते हैं कि हिंदू कौन है, काफिर है, ये उससे कहीं मिलता जुलता ही बिल्कुल दिखाई देता है। मैं तो अभी तक 2 दिन से नहीं देख पाया कि किसी मुस्लिम जो है स्कॉलर ने यहाँ पर कोई बयान दिया हो कि हम मुस्लिम समाज मिलकर के उस मुस्लिम परिवार की कड़ी आलोचना करते हैं और उसको जो है अपने समाज से अलग करते हैं। आपके पैनल पर पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, साहब बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, और जब तक आपने प्रेशर नहीं दिया, इन्होंने एक बार भी अपनी तरफ से निंदा नहीं की। अशोक यादव जी को एक डायलॉग याद आया एक पिक्चर का, चाइना गेट्स का, वो भी उठा करके किसका उन्होंने यहाँ पर बयान रखा, ऐसे व्यक्ति का जो बहुत क्रूर व्यक्ति था उस पिक्चर में, जो विलन का रोल करता था। काव काव की जो बात कर रहे हैं, मतलब इनके जो प्रेरणा वाले विचार जो लेते हैं ये विलेन से ही लेते हैं। जगीरा का नाम ले रहे हैं, वो विलेन था। अरे छोड़ो जगीरा जलजीरा, क्या करना। मैं बता रहा हूँ इनको बहुत जगीरा प्रभावित किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बड़ा काव काव किया ना उस शब्द को लेकर के, बहुत प्रभावित है जगीरा से। ठीक है, ठीक आ रहे हैं दोबारा। मुझे एक याद आ गया, इस देश के केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त वो केंद्रीय मंत्री थे। इस देश में भी नाना प्रकार के लोग हो गए, उनकी सबको मेरा प्रणाम है, सबको ईश्वर जन्नत दे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो
अमित जी, तो उनने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी, तब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था, है ना, तो बोले अग्निहोत्री जी आप वो चैनल देख रहे हो, उसमें युद्ध बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। मैंने कौन सा चैनल भाई साहब? बोले जलजीरा, क्या अल जजीरा को, केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार के। मैंने उनको तुरंत प्रणाम किया, मैंने कहा चाय आय मंगवाओ, छोड़ो जलजीरा चक्कर में न पड़ो। क्या ये देश भी भगवान ही चला रहे हैं भैया? क्या अल जजीरा को जलजीरा मानने वाले भारत के मंत्री रह लिए केंद्र के, क्या उनकी आत्मा को सदगति मिले, प्रणाम। हाजी नाजिम, अखलाक के मरने पर हिंदुस्तानियत मर गई, संविधान मर गया, लोकतंत्र मर गया, जमहूरियत मर गई, लोकशाही मर गई, भाईचारा मर गया, गंगा जमुना मर गई, रुमाली रोटी तंदूरी रोटी मर गई। क्या खोड़ा में कुछ नहीं मरा? खोड़ा में सब अच्छा है जी। हाजी नाजिम, आपके पांव में मेहंदी लगी है, आप खोड़ा क्यों नहीं गए? आप सब दादरी भागे थे, खोड़ा क्यों नहीं गए? हाँ अमिताभ जी, दुनिया का भाषण दे रहे हो यार मेरे। मैं एक ही सवाल पूछूं, खोड़ा क्यों नहीं गए? जेब में पैसा नहीं था तो दादरी कैसे गए? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी। देखिए अभी आपने कहा खोड़ा क्यों नहीं गए, देखिए हम लोग खोड़ा गए हैं, हम लोगों का ट्विटर हैंडल आप चेक कर सकते हैं। वहां के हमने समाज के लोगों से कहा कि जो अपराधी है, अपराधी को बिल्कुल भी संरक्षण ना दे। हमने खुद अपील करी है वहां पे और कहा कि घर में बैठ के करने की नहीं, जैसे दादरी गए थे नंगे पांव भागे थे भूखे प्यासे, वैसे क्यों नहीं गए? हमें वो तड़प नहीं दिखी ना आपकी जो दादरी में दिखी थी। दह जहाज दादरी में झप झप जहाज उतर रहे थे, क्या 3-3 4-4 करोड़ की कारों से लोग पहुंच रहे थे। मैं नाम गिना दूं? हाँ अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी सुन तो जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा वो तड़प, देखिए तड़प तो हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की बड़ी है। देखिए यहाँ पे सूर्या की हत्या हुई, हमने सूर्या की हत्या पर कड़े शब्दों में मजम्मत करी और असद के लिए हमने फांसी के प्रावधान की वो करी थी मांग, जब तक उसका एनकाउंटर नहीं हो गया था। हमने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पीस पार्टी खड़ी हुई है। और रही बात यहाँ पर कि दूसरी भी तो बात आती है सर, एक चिराग त्यागी की भी बात गाजियाबाद की घटना है। तो मैं तो कह रहा हूँ आप चिराग त्यागी के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं कर रहे हो? पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिले। भैया नाजिम साहब, मैं कह रहा हूँ आप चिराग त्यागी के लिए भी आमरण अनशन करो और सूर्या के लिए भी करो, मैं सपोर्ट में हूँ। कुछ करो तो यार, खाली पीली जलेबी खा रहे हो। हाँ, और तीसरा सुन लीजिए अमिताभ जी, तीसरे हम लोगों ने जो आवाज उठाई है अरबाज के लिए उठाई है, जहांगीरपुरी, वो भी ईद वाले दिन ही उसकी हत्या करने वाले कौन लोग थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल बात यहाँ पर जब आती है तो असल बात यहाँ पर आई, अभी जैसे मेरे सूबे के वजीर आला ने क्या दिखा रहे हो भैया? एक बार हाजी भाई, एक बार सौरभ दुबे क्या दिखा रहे हैं? यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा। मैं ये दिखा रहा हूं, अभी हाजी नाजिम ने कहा कि हमने ट्विटर पे पीस पार्टी ने उसकी निंदा की। 2022 के बाद से पीस अकाउंट पे आज तक कोई ट्वीट ही नहीं हुआ। हाजी नाजिम का उसको फॉलो करते हैं, देखिए फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। बड़े शर्म की बात है हाजी नाजिम का कि आप ऐसे टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये पीस पार्टी के अकाउंट में आपने, हम लोगों की सुन लीजिए, हम लोग गए हैं, हम लोगों की बातें सुन लीजिए। अब आपने कहा ट्विटर पे डाला है हमने, जब आदेश आता है तो हम मिलते हैं, आपकी फर्जी बातें नहीं चलेंगी। और आपका अकाउंट दिखा रहे हैं, फर्जी नहीं अकाउंट दिखा रहे हैं। 2022 के बाद से कोई ट्वीट नहीं है, इस पे कोई ट्वीट नहीं है। 2022 लास्ट ट्वीट 2022 है। अरे मेरे वाले ट्वीट को देख लीजिए, अरे मेरे वालों को देख लीजिए, फेसबुक की आईडी देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग। सुबह अरे आपने ट्विटर बोला, ट्विटर देख लिया भाई, उस पे नहीं है, इंस्टाग्राम भी देख लिया। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑफिशियल प्रवक्ता हो, यहाँ पर जो बोल रहा हूँ पार्टी की गाइडलाइन पे बोल रहा हूँ। और अमिताभ जी एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर गाय की बात आई तो पीस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ गाय को नेशनल एनिमल घोषित करने की भारत सरकार से मांग करती है। और यहाँ पर अनंत भाई भी है, अनंत भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि गाय को नेशनल एनिमल पर भी आएंगे, गाय पर भी आएंगे। हाजी भाई गाय पर भी आएंगे, अभी जरा इस विषय से निपट ले। अशोक यादव जी, वही प्रश्न आपसे, मैंने 25 सितंबर 2015 को हर नेता को दादरी के लिए भागते देखा। घर में बीबी रोक रही, बोली ना हटो, तुम्हें हमारी कसम आज ना रोको, दादरी जाना है। क्या बच्चे करे पापा रुक जा, बोले ना दादरी जाएंगे। ऐसा कंपटीशन मचा, रेलम रेल। मायावती जी कहीं नहीं निकलती, वो भी दादरी के लिए निकलनी। क्या आपकी पार्टी तो पूरी मतलब सभी पहुंच गए, लोहिया वानी शिव जन समाज तक सब।
वैसी वेदना, वैसी उत्तेजना, वैसा नंगे पांव भागने वाला जलवा, मतलब जज्बा खोड़ा के लिए नहीं दिखा। हम इस गलत फहमी में थे कि भारत का आदमी मरे, अखलाक मरे चाहे सूर्या, भारत का आदमी है, हमारी आंख बराबर नम होनी चाहिए। हम इस गलत फहमी में थे। लेकिन आपने बता दिया कि नहीं, दादरी अलग मैटर है, खोड़ा अलग है। वहां अखलाक मरा था तो हमारा जाना जरूरी था, यहां सूर्या मरा, यहां नहीं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैंने इसके पहले जो भी बातें बोली आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। जैसे कोई चीज आती है तो डाइवर्जन लगा के उसको घुमा के इधर दिखा देते हैं, उस तरह से आपने डाइवर्ट कर दिया। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि हमारी संवेदना सूर्या चौहान के परिवार के प्रति, या जो गोरखपुर में राजकुमार चौहान मारा गया उसके प्रति भी, या जो 1.5 साल का बच्चा पटक पटक के मारा गया उसके परिवार के प्रति भी, हर परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और गहरी संवेदना है। मेरे कहने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि लाशों पर राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको मैंने कहाँ बोला, उनको मैंने जगीरा बोला, ना कि उस परिवार के प्रति। आपने किस पर राजनीति की थी? सत्यनारायण कथा पर राजनीति की थी, लाश पर नहीं की थी। अखलाक की लाश पर रख के आपने राजनीति नहीं की थी क्या? आप कहो नहीं, मैं अभी बताऊं कि क्या किया था फिर आपने। वहां लाश थी और आप राजनीति भी करने गए थे, दोनों बातें सच है। अमिताभ जी जी चूंकि डिस्कशन आज आपके सब्जेक्ट का, अभी आप गाय की बात हाजी नाजिम ने कहा तो आपने कहा जब गाय होगी तो गाय पे बात करेंगे। तो आज चूंकि आपके जो डिबेट का विषय है वो गाजियाबाद का खोड़ा कॉलोनी का घटना है, तो मुझे लगता है कि जब उस पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी हम खुल के चर्चा कर लेंगे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, जो मैंने चाइना गेट का डायलॉग बोला, वो चाइना गेट का जो गिद्ध था जो काय कर रहा था लाश पर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने का को जो रिलेवेंसी साबित करना था कि वो जो सूर्या चौहान जिसके परिवार में इतना बड़ा पहाड़ों का गमों का पहाड़ टूटा है, उस परिवार के वो बच्चे के लाशों पर राजनीति इस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक नहीं। अगर संवेदना होती अमिताभ जी तो गिद्धों की तरह काय नहीं करती। हमारी पूरी संवेदना सूर्या चौहान के परिवार के प्रति है। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया अमिताभ जी, जो 1.5 साल के बच्चे को मारा गया, जो बाकी मैंने 5 घटनाक्रम गिनवाए, इन घटनाक्रम में क्यों नहीं इनकाउंटर ऐसा हुआ कि अस्पताल जाते जाते डॉक्टर नहीं बचा पाता? ये सारी घटनाएं, जो 5 घटनाएं मैंने बताई, गोरखपुर के राजकुमार चौहान से लेकर के एचपीसीएल के मैनेजर से लेकर के जो अभी जो कल की घटना जो जितेंद्र पाठक जिसने 1.5 साल के बच्चे को पटका, ऐसे लोगों के पैरों मतलब ऐसी जगह गोली क्यों नहीं लगी कि अस्पताल ले जाते डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दे? क्यों नहीं लगी? सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान का एंगल था। अच्छा, इसीलिए आप खोड़ा नहीं गए। मैं समझ गया अशोक भाई, ठीक है, मैं समझ गया कि शायद इसीलिए आप खोड़ा नहीं गए। आपने कहा पूरे हिंदुस्तान भर में सब जो भी मर्डर हो रहा, अपराध हो रहा, सबका एनकाउंटर जब हो जाएगा तब हम खोड़ा जाएंगे। मैं समझ गया, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। हर हत्या बुरी है। मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी, कोई हत्या हुई कहीं, कुछ बड़ा कांड हुआ, तो रामगोपाल यादव से मैंने कहा कि वो घटना बड़ी है, घट गई। तो रामगोपाल जी ने बात कही, वो ठीक बात कही थी। मैं उसकी आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ अशोक जी, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी घटना है, निंदा है, दुख है, सब बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा आप अच्छा खुद बता दो हमें, घर के अंदर पुलिस बैठ सकती है क्या? नहीं ना। चाचा भतीजे को मारे दे रहा है? बाप बच्चे को मारे दे रहा है पटक पटक के। बोले क्या करोगे? पुलिस कहां घुसा दोगे? ये अपराध का अंतर समझना होगा। रामगोपाल जी ठीक कह रहे थे। सारे अपराधों को, अरे रुको भाई, सारे अपराधों को एक तराजू में न तौलो अशोक भाई। कुछ माया त्यागी हत्याकांड हुआ था, आपको स्मरण होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश की राजनीति आकाश पाताल एक हो गया था। क्या उससे पहले महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या उसके बाद नहीं हुआ? लेकिन एक घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट दी थी, पता है आपको? क्या अखलाक से पहले मुसलमान नहीं मरते होंगे? मरते होंगे। आप सब लोग क्यों गए थे चलो दादरी चलो दादरी? पूरे देश भर में हाहाकार मचा दिया था।
मैंने क्या पूछ लिया? मैंने यही तो निवेदन किया कि जो शिद्दत से आप जिस तड़प से आप दादरी भागे थे, उसी तड़प से आप यहां क्यों नहीं भागे? यहां कड़ी निंदा से काम चला ले रहे हो। अशोक भाई ने ठीक कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादरी में भी तो लाश ही थी अखलाक की। उस पर राजनीति ऐसी हुई जिससे देश के बहुत कम मामलों में इतनी बड़ी राजनीति हुई होगी जितनी दादरी के मामले में हुई थी। कोई नेता नहीं बचा जो गया नहीं, जाने के लिए निकला नहीं, मतलब फोटो नहीं खिंचाई। मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब कितने लोग जाते हैं कचहरी अखलाक के हत्या वाले मुकदमे में? कितने लोग, कौन लोग वकील को पैसा फीस दे रहे हैं? बताओ ना हमको। जो वो अखलाक के उसमें दादरी गए थे पर्यटन करने, पॉलिटिकल टूरिज्म करने, वो लोग अब अखलाक के केस में पैसा लगा रहे हैं क्या? नहीं ना। हाजी नाजिम साहब भी कह रहे कि मैंने बहुत ही कड़ी निंदा की। ठीक बात है, लेकिन पांव पांव चले जाते, थोड़ा बहुत दूर भी नहीं है, ई रिक्शा कर लेते, उनके घर से मिल आते तो अच्छा लगता। फिर मैं मानता कि आपके लिए गंगा जमुना एक है, भाईचारा एक है। अभी नहीं मानेंगे। अनंतमित मसला वही, अपराध हमेशा होंगे, हर समय हुए और आगे भी रहेंगे। अपराधी मारे भी जाएंगे, अपराधी जेल भी जाएंगे, इनका एनकाउंटर में भी मारे जाएंगे। योगी जी ने तो एक तीसरी धारा भी अच्छी से चलाई है कि पुलिस मरने के लिए नहीं है, आप पुलिस को मारने की कोशिश करेंगे आपको मारा जाएगा। उससे भी बहुत मुक्ति मिल रही है, बहुत लोग जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं क्या? वरना इसको असद को ढूंढने में कहाँ कहाँ पुलिस भटकती, हमारे टैक्स का पैसा खराब होता। वो तो अच्छा हुआ रोका, नहीं रुका, पुलिस पर तमंचा से फायर झोंक दिया तो जो होना था वो हो गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे को बुरी तरह से हिला डालती हैं। सूर्या की हत्या वैसी ही है, ये अपराध का, हत्या का सामान्य मामला नहीं है। ऐसे मामले रेयर मामले होते, दुर्लभ मामले होते। उसी में एक दादरी भी था, उसी में एक खोड़ा भी है। अनंत जी, इसको सरलीकृत कैसे कर दें? मान लीजिए कि कोई हम पुलिस की डायरी से जितनी हत्याएं हुई पिछले 5 साल में या 9 साल में सब का बताने लगे तो फिर बेसलेस बात हो जाएगी। अनंत जी, निश्चित तौर पे भैया जी, निश्चित तौर पे लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं अशोक जी की बात से, लेकिन क्या सिर्फ हिंदुओं की हत्या पे ही लाश पे राजनीति नहीं होगी? मुसलमानों की हत्या पे कोई राजनीति नहीं होती है? लेकिन खोड़ा की जो घटना है उसकी कितनी भी निंदा की जाए, मतलब उनके खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं भगवान से मानता हूं कि कभी भी किसी भी धर्म के साथ इस तरह की घटना नहीं हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान ने यह बता दिया, मित्रता वैसी करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो, और दोगलापन की राजनीति अब इस देश और प्रदेश में चलने वाली नहीं है। आपको दोगलापन की राजनीति से दूर उठना होगा। आपको समाज में, हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमारी योजनाएं जो है किसी धर्म और जाति और उसको देख के नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी योजनाएं होती है सारे धर्मों के लिए होती है, सारे जातियों के लिए होती है, लेकिन हम तो वहां नहीं देखने जाते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है। हम तो अपनी योजनाएं सबको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं, पीडीए की बात करने वाले आज इस बात की क्यों नहीं आलोचना करते हैं? किस तरह की घटना की हम आलोचना करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सौरभ जी सही कह रहे थे, अभी तक किसी भी मुस्लिम नेता का इस तरह का कोई बयान नहीं है। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, सपा बड़ी पार्टी है, उस प्रदेश की विपक्ष की पार्टी है, सपा के किसी नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आता। यह दर्शाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय से आपको कोई मतलब नहीं। आप कौन से पीडीए की बात करते हैं? हम तो पूछना चाहते हैं। आप बार बार पीडीए पीडीए करते हैं, कौन से पीडीए की बात करते हैं? आप सामान्य की बात भी नहीं करते हैं, आप 80 और 20 की बात करते हैं। उस 80 को भी आप संयोजित नहीं रख पा रहे, तो कौन से पीडीए की बात करते हैं? आप तो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। आज उन पे हमला हुआ, आप सही बता रहे थे, पश्चिम बंगाल में वो नौटंकी कर रहा था अभिषेक बनर्जी, लेकिन अखिलेश यादव जी फोन कर रहे हैं। और जिस दिन ये घटना घटी 30 मई को, इसी 30 मई 2018 को भैया जी मैं बताना चाहता हूं कि पुरुलिया में त्रिलोचन महतो की हत्या 18 वर्ष का युवक होता है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पेड़ पे लटका दिया जाता है और उस पर लिखा जाता है चूंकि ये भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसी 30 मई को 8 साल बाद
अभिषेक बनर्जी जानबूझ के एक नौटंकी करता है, और उस नौटंकी बाज कि यहां सबसे पहले कौन फोन करता है? अखिलेश यादव जी फोन करते हैं। अखिलेश यादव जी एक बार सूर्या चौहान के पिताजी को भी फोन कर लिए होते, उनके परिवार को भी फोन कर लिए होते, लेकिन ये तो करना नहीं है। उनको तो राजनीति करनी है, एक समुदाय की राजनीति करनी है, एक मजहब की राजनीति करनी है। तो ये अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। जी ठीक है आनंद जी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक भाई लास्ट कमेंट। आपने कहा कि अनंत जी ने कहा अखिलेश जी की ने कोई टिप्पणी नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी कुछ बोले? यहां पर सूर्या चौहान की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी बोले? दोनों की हत्या चाकुओं से हुई, मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद वाली घटना बोले, गोरखपुर वाली घटना क्यों नहीं बोले? क्योंकि राजकुमार चौहान की धर्मपत्नी ने आरोप लगाया उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया, हत्यारों का संबंध है। राजकुमार चौहान की पत्नी ने आरोप लगाया कि हत्यारों का संबंध सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं बोले। और सूर्या चौहान ने मुस्लिम हिंदू का इंसान आ रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री जी बोले। इसको कौन सी राजनीति कहेंगे? अखिलेश यादव इसको कौन सी राजनीति कहेंगे? अखिलेश यादव ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी, उसके बाद हत्याएं हुई सौरभ जी, दोनों उसके बाद टाइटल चौहान, दोनों लोग पिछड़े समाज से, दोनों लोग हत्याएं चाकुओं से हुई, दोनों लोग हत्या चाकुओं से हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक घटना पर शक हुआ, गाजियाबाद वाली घटना पर सूर्या चौहान मामले में शक होता है। लेकिन वही जो राजकुमार चौहान की हत्या जब गोरखपुर में होती है, मुख्यमंत्री जी को कोई कष्ट नहीं होता है। ये कष्ट कैसा है? ये कैसा कष्ट है? और उनके लिए तो गोरखपुर घटना हो, गाजियाबाद घटना हो, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी नहीं किया। अखिलेश यादव जी के लिए व्यक्ति नहीं है, वो लेकिन उनको सिलेक्टिव कष्ट होता है। यादव जी उनको पीढ़ी समाज का व्यक्ति है या नहीं है? दोनों हिंदू पीढ़ी थे, समाज का ये भी व्यक्ति नहीं है, नहीं कि कोई आपके समाज का व्यक्ति नहीं है जिनकी हत्या हुई, दोनों हिंदू थे, दोनों चौहान थे, बकरे की दोनों मुबारकबाद उन्हीं दे के रहे राज्य के हो, थे। बकरा कटने के लिए लेकिन उनको मुबारकबाद कष्ट दे रहे हुआ हो, लेकिन एक सूर्या इंसान को चौहान काट पर, दिया जा रहा है, क्योंकि वहां उसकी मुसलमान वहां एंगल पर आ रहा कर था। सकते, यहाँ बकरे पर को काटने मुसलमान की एंगल नहीं आ रहा मुबारकबाद था, और इंसान के यहाँ पर काटने की निंदा नहीं करना, लोग ये हत्यारों को कैसा बचा रहे व्यक्तित्व थे, है भाई? इसलिए ये मुख्यमंत्री कैसा कष्ट चरित्र नहीं है हुआ। समाजवादी पार्टी तो का ऐसे कि सिर्फ बकरा अपने कटने की विश्लेषण बधाई क्या दे रहे हो करते हैं और आदमी के कटने की विश्लेषण निंदा होगा। नहीं कर रहा हो? नहीं बकरा कटा विश्लेषण दिया हो तो पाएगा बधाई भैया। है, और आदमी दोनों को मित्रों कटा दिया दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। इस देश ने राहुल गांधी को ममता बनर्जी को फोन करते हुए देखा और चिंतित होते देखा, बोला दीदी हमें कुछ काम बताओ, हम इनको हैदराबाद ले जाएं क्योंकि इनके 4 टमाटर पड़े हैं सिर पे है और 2 अंडे भी पड़े हैं। हालांकि लोग कहते हैं अंडे से फेशियल हो जाता है, उसमें प्रोटीन होता है तो अच्छा रहता है स्किन के लिए, लोग अंडा लगाते भी हैं चेहरे पे। राहुल जी चिंतित हो गए, अखिलेश जी चिंतित हो गए, सारे जी चिंतित हो गए, रात भर सोए नहीं। क्यों? बोले अभिषेक बनर्जी पर 2 अंडे पड़ गए। भाई साहब यहां तो 17 साल का किशोर बकरे की तरह काट डाला गया, आपकी आंख नम नहीं हुई किसी की? और तर्क क्या दिया जा रहा है कि फलाने मरे थे जब, तब फलाने क्यों नहीं बोले थे, इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। फलाने जो करेंगे उसका खुद खमियाजा भुगतेंगे और आप जो करोगे उसका खुद भुगतोगे। फलाने नहीं बोले ये कह के आप तो बच नहीं जाओगे ना। ऐसे 10-5 किस्से आप और भी ढूंढ लाओ कि वहां भी चौहान मरा, वहां भी चौहान मरा, इससे क्या बात बन रही है? नहीं ना। आप सब लोग दादरी गए थे, ये सच है। किस लिए गए थे? मातम पुरसी के लिए गए थे। वैसे ही मातम पुरसी करने आप थोड़ा क्यों नहीं आए? आप हिंदुस्तान में हम वोट सबका नहीं लेते हो, सबका लेते हो ना यार। आप दादरी गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए था। अखलाक की मृत्यु भी उतनी ही निंदनीय है, लेकिन मैं उन लोगों के विरोध में हूं जो दादरी तो जाते हैं लेकिन खोड़ा पर मौन हो जाते हैं, खोड़ा नहीं जाते, कहते हमने ट्वीट कर दिया। तब फेसबुक पर दादरी को प्रणाम करके घर रह जाते? नहीं रहे ना। सबने अपने घर में कहा जल्दी जल्दी कुर्ता लाओ, जल्दी लाओ, जाना है दादरी। अब जलेबी बना रहे हो सब लोग, ऐसा है जी, वैसा है जी, बड़ी निंदा की जी, कठोर निंदा की। दादरी का निंदा से काम नहीं चला था, वहां जाना था, हंगामा जरूरी था। वो हत्या पर राजनीति नहीं थी, वो हत्या पर शोक संदेश था, और यहां राजनीति है।
क्या अच्छा नहीं होता? राहुल गांधी ने एक फोन ममता जी को किया, चलो अच्छी बात है, दूसरा फोन सूर्या की मां को भी कर लेते। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप लोगों के जहन में क्या भरा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। सूर्या की मां को फोन करने में आपका कद घट जाता क्या? या मुस्लिम नाराज हो जाता? और अगर सूर्या की मां से संवेदना व्यक्त करने में मुस्लिम नाराज हो जाए तो हो जाने दो यार। किस बात से डरे हैं आप? इसका भी तो खुलासा हो देश में कि किस बात से आप कांप रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं कि नहीं उधर नहीं जाएंगे, खोड़ा नहीं जाएंगे, देश भर में मैसेज खराब जाएगा। क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां है? फिरंगी महली साहब कहां हैं? कहां हैं? फुरफुरा शरीफ के इमाम कहां हैं? अजमेर शरीफ के चिश्ती कहां हैं? गद्दी नशीन। चरारे शरीफ के मौलवी कहां हैं? कहां हैं लोग? इनको नहीं बोलना चाहिए? हाजी नाजिम के कहने से बात बन जाएगी क्या? नहीं ना। हाजी नाजिम आपके कहने से बात नहीं बनेगी ना, उसके लिए बड़े कद के लोग चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने एक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की? अखलाक में तो वो भी छड़ी लेके आ गए थे, बोले किधर है अखलाक का घर, मैं आया हूं मातम पुरशी करने। क्यों? अब नहीं जारी करेंगे? चिट्ठी भी नहीं जारी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पर एक चिट्ठी जारी कर देते? नहीं करी। शाब वो जामा मस्जिद के इमाम कहां हैं? असदुद्दीन ओवैसी कहां हैं? ये लोग कहां हैं? कंठ सूख गया, कंठ सूख गया, बोल लाइन फूट रहा। ये दोहरे नपने नहीं चलेंगे ना। और सरलीकरण भी नहीं करिए। हर समय अपराध हुआ है, हर समय अपराध होगा, तय जान लीजिए। आप इनकी याद रखो, वो आपके याद रखें। ये मेरा विषय नहीं इसमें पढ़ने का, लेकिन ये सबसे जघन्य है कि बकरीद का दिन चुनकर बकरे को जैसे जिब्ह करते हैं उस तरीके से किसी हिंदू लड़के को जिब्ह कर दिया गया। इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। और जो पांव खोड़ा की ओर नहीं गए डर के मारे कि जिन्होंने मारा है सूर्या को वो नाराज हो जाएंगे, उन पांव को भी हिंदुस्तान याद रखेगा अशोक भाई। जो चेहरे दादरी गए थे लेकिन खोड़ा नहीं आए, उन चेहरों को भी लोग याद रखेंगे, देश याद रखेगा। और उन कंठों को भी देश याद रखेगा जिनके मुंह से आवाज चली गई सूर्या की मृत्यु के कत्ल पर शोक जताने के लिए। आवाज ही चली गई। वो सब कलकत्ता चले गए क्योंकि वहां अंडा चला था। यहां क्या 25-50 चाकू चले थे पेट में, आंतें बाहर आ गई थी सड़क पर। इससे इतना कोई छोटा मसला। वहां अंडा चला था, इसलिए हम लोगों को जाना जरूरी था। नपना बराबर रखिए मित्र, ये संवेदनाओं का विषय है। हत्या अलग चीज है, मैं फिर साफ कर दूं अपना स्टैंड, लेकिन इस लड़के को बकरीद के दिन मारना, ये कहना बहुत घृणित है अशोक बाबू। जो उस लड़के के आज जिसने मारा है उसके बाप ने कहा, और उस हत्यारे का यह कहना कि आओ तुम्हें दिखाएं बकरीद पर बकरा कैसे हलाल करते हैं। ये दो चीजें इस पूरे कांड को बहुत भीभत्स बना देती हैं। अन्यथा चाकूबाजी की घटनाएं हजारों मैंने देखी देश भर में, हजारों लोग उससे मरे भी हैं। लेकिन ऐसा बोलकर कोई मार जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा चीत्कार करती है। शासन को उतना ही कठोर होना चाहिए जितना कठोर इस वक्त है। ऐसे लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कठोरतम दंड होना चाहिए, कठोरतम दंड विधान होना चाहिए। मैं तो उस पिता की ज़हनियत पर हैरत में हूं। अपने लड़के से कह रहा है कि बकरीद पर इसका पूरा खेल करना खत्म। बाप का भी कार्यक्रम होना चाहिए। केवल बेटे से काम नहीं चलेगा, बाप का भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए।
न्याय केवल हो रहा ही नहीं होता दिखना भी चाहिए, जनता को लगना भी चाहिए कि कोई माई का लाल ऐसी हिमाकत करेगा तो इस हर्ष को पाएगा, इस हर्ष को पाएगा। राजनीतिक लोगों को तय करना होगा, या 80-20 का खेल खेलेंगे इतने विभत्स भोरे ढंग से, ये चलेगा नहीं। जनता देख रही है मित्र, जनता देख रही है। दादरी जाने वाले खोड़ा का रास्ता भूल गए, जनता देख रही है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीआर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका